दोस्तों आज बात करेंगे हम टर्की के स्टील डोम की, जो कि बताया जा रहा था कि इजराइल के जो आयरन डोम है उससे भी काफी बेहतर है ये। टर्की ने एक स्टील डोम बनाया है। जी हाँ, स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको उन्होंने बनाया है। और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर है कि ये जो स्टील डोम है इसकी जो क्षमता होगी 650 किलोमीटर की होगी। ये बहुत बड़ा और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सकता है। जैसे कि S-400 का सिस्टम हमारे पास है, तो उसी टाइप का ये जो डोम जो है ये टर्की ने बनाया है। और ये डोम बताया जा रहा है कि हालांकि चर्चा S-400 की होती है और इसराइल के आयरन डोम की होती है, लेकिन अब ये जो खास तौर से जो स्टील डोम बनाया है, ये अपने आप में कहा जा रहा है कि काफी अनोखा होगा। इसराइल के बाद अमेरिका ने भी गोल्डन डोम नाम के एयर डिफेंस सिस्टम का सपना देखा है। ताइवान टी डोम बना रहा है। अब टर्की उतर गया, उसने गुपचुप अपना एयर सिस्टम स्टील डोम बना के तैयार किया और टर्की की आर्मी को हैंडओवर भी किया। बताया जा रहा है कि स्टील डोम जो है एयर डिफेंस सिस्टम काबिल है, और जितना कि एक एयर डिफेंस सिस्टम को होना चाहिए, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, सबको हवा में मार गिरा सकता है। एक मजबूत किले के रूप में टर्की की रक्षा करेगा। 650 किलोमीटर का रक्षा घेरा, ये अभी तक तो इतना किसी का भी नहीं है। S-400 का भी नहीं है इतना, तो वो भी मुश्किल से 250, 300, 400 किलोमीटर तक का है। लेकिन स्टील डोम 650 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी हवाई जहाज को, मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है और उसको बर्बाद कर सकता है। मुझे लगता है ये एक बड़ी बड़ी विक्ट्री है। और इसकी जो बनाने की जिम्मेदारी जो है वो एसएलसन, जो उनकी एक कंपनी है, उनका है। ये नई पीढ़ी का, नई जनरेशन का एयर डिफेंस है। और ये मॉडर्न और पुराने जो हवाई खतरे हैं या वॉरफेयर के जो सिस्टम्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अभी तक तो हाइपरसोनिक को कर नहीं सकता था, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अब ये प्रोडक्शन में आ चुका है और करीब करीब 2025 में 47 जो है इस किस्म के सिस्टम आर्मी को सौंप दिए गए हैं। अब स्टील डोम कैसे काम करता है? 5G मिलिट्री कम्युनिकेशन के सिस्टम पे चलता है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनके पास आती है। इसके नेटवर्क को जैमर से जैम नहीं किया जा सकता। ये बड़ी अजीब सी चीज है साहब, कि इनका नेटवर्क जो है एनक्रिप्टेड है, उसको जैम नहीं किया जा सकता। और बहुत तेजी से जो इंफॉर्मेशन है वो विजुअल फॉर्म के अंदर आपके साथ शेयर करता है। हर यूनिट पर एक ही विजुअल आता है और उससे एक साथ कई टारगेट पर हमले हो सकते हैं। टारगेट कितना बड़ा हो, इसमें S-400 की तरह कई रेंज की मिसाइल्स हैं जो टारगेट की दूरी के हिसाब से छोड़ी जाती है। बड़ी बात है साहब। तो टर्की को बधाई हो साहब, इतना बढ़िया उन्होंने सिस्टम बना के तैयार किया है। तुर्की ने अपनी सुरक्षा नीति में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्टील डोम नामक अत्याधुनिक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली लागू करने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के नेतृत्व वाली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब तुर्की की हवाई सीमाएं लोहे की ढाल से घिरी रहेंगी। किसी भी मिसाइल, ड्रोन या हवाई खतरे को आसमान में ही निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये कदम हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच हुए 12 दिवसीय संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया की स्थिरता को मिली चुनौती के मद्देनजर उठाया गया है। स्टील डोम प्रणाली केवल वायु क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें नौसेना, थल सेना और ड्रोन आधारित क्षमताओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि तुर्की भविष्य के किसी भी संभावित युद्ध को बहुआयामी तरीके से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्टील डोम कोई एकल उपकरण नहीं, बल्कि एक समन्वित इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें अत्याधुनिक रडार, सेंसर, इंटरसेप्टर मिसाइलें और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम शामिल हैं। इसका पूरा ढांचा नेटवर्क केंद्रित होगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जरिए हवाई खतरों का रियल टाइम विश्लेषण कर कार्रवाई करेगा। इस प्रणाली को 4 परतों में विभाजित किया गया है। पहला, बहुत कम दूरी की रक्षा, ड्रोन और छोटे रॉकेटों के विरुद्ध सुरक्षा। दूसरा, कम दूरी की रक्षा, आर्टिलरी शेल और क्रूज मिसाइल। तीसरा, मध्यम दूरी की रक्षा, यानी युद्धक विमानों और बड़े ड्रोन। और चौथा, लंबी दूरी की रक्षा, जिसमें शामिल हैं बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट गाइडेड हमले। स्टील डोम को खास तौर पर उन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है जो हाल के वर्षों में युद्ध के स्वरूप को बदल चुके हैं, जैसे कि कामिकाजे ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रॉस बॉर्डर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। तुर्की की रक्षा कंपनियों रॉकेटसान, असेलसान और ट्यूसास ने इस प्रणाली को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रणाली में गोकबर्ग और अल्का जैसे लेजर आधारित हथियार शामिल हैं, जो विशेष रूप से ड्रोन और हल्के विमानों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हैं।
आपको बता दें कि तुर्की नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखता है और अब वो नाटो के कुल रक्षा खर्च में 2% की बाध्यता से आगे निकल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए डाले गए दबाव के बाद तुर्की ने रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये कदम उसी रणनीतिक सोच का परिणाम है। वर्तमान क्षेत्रीय हालात को देखते हुए तुर्की का ये कदम महज सैन्य नहीं बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इजराइल, ईरान और रूस के बीच बदलते समीकरणों में अब तुर्की खुद को एक मध्यस्थ शक्ति नहीं बल्कि एक तैयार और सजग सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है। स्टील डोम केवल तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि तुर्की की रक्षा स्वायत्तता की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है, जिससे वो भविष्य के किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष में कमजोर कड़ी न साबित हो। ये कदम एर्दोगन सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें वो केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व सक्रिय यानी प्रोएक्टिव रक्षा नीति को अपनाना चाहती है। इस नीति के माध्यम से तुर्की भविष्य में अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर पश्चिम एशिया में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो टर्की द्वारा जब से स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है तब से कई रिक्वेस्ट आ रही है कि हम इसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सिस्टम पाकिस्तान को भी जा सकता है और पाकिस्तान इनमें इंटरेस्ट शोकेस भी कर सकता है, जिन्होंने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। इसको ये स्टील डोम बोल रहे हैं, जैसा कि इजराइल द्वारा आयरन डोम बनाया गया है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि आयरन डोम एक पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम है, वहीं पर जो स्टील डोम है इसमें मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि लेयर्ड है और इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं। तो ये जो स्टील डोम है ये बेसिकली टर्की का डोमेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर पर है और इसमें डिफरेंट टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि स्मॉल रेंज से मीडियम रेंज तक जाते हैं। लॉन्ग रेंज की बात करें तो जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं ये फिलहाल अंडर डेवलपमेंट में है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम के, उसमें पहला आता है ATR 100 या फिर शाहीन 130 जो कि EM बेस्ड माइक्रो और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल इंटरसेप्शन सिस्टम है। तो बेसिकली ये 700 मीटर की रेंज में छोटे ड्रोन्स को इंगेज कर सकता है और उनके सिग्नल को डिसरप्ट करते हुए न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके बाद आता है गॉगबग जो कि एक मोबाइल लेजर वेपन सिस्टम है। ये भी स्मॉल UAVs के लिए है और 5 किलोवाट के अप्रॉक्स की यहाँ पर पीक पावर बताई जाती है। तो इसको आप इंडिया के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पर इंडिया द्वारा 30 किलोवाट के लेजर एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बना लिया गया है, जिससे हम थोड़े बड़े साइज की UAVs भी शूट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है गर्ज 150 जिसको आप रशियन पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। ये स्मॉल रेंज के लिए आपको एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर एक 35 मिलीमीटर की एयरबस्ट कैनन भी दी गई है, साथ में 4 शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है और AES से रडार दिए गए हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए और फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। फिर आता है इनका कॉर्कोट SSA जो कि एक मोबाइल सिंगल बैरल या फिर डबल बैरल 35 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है। अगेन ये एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। इसके बाद आती है आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल जो कि हिसार A है और हिसार O है, जो कि 15 से 25 किलोमीटर तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। तो यहाँ तक जो इनका सिस्टम है ये इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से कंपेयर किया जा सकता है, जिसका टेस्ट हाल ही में किया गया था। लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो DEW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादा बेहतर है। टर्की के केस में ये 5 किलोवाट का लेजर सिस्टम है, वहीं पर हमारे केस में 30 किलोवाट का सिस्टम है, तो बड़े UAVs को भी टारगेट कर सकता है। साथ में हमारी V-108 है यहाँ पर 6 किलोमीटर की रेंज में एंगेज करने के लिए और QRSAM है 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को एंगेज करने के लिए। जो चीज हमारे में मिसिंग है ये एक एंटी एयर गन है। अदरवाइज अगर आप एंटी एयर गन को भी ऐड कर लेंगे तो दोनों ही इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको यहाँ तक काफी सिमिलर लगेंगे। इवन जो QRSAM है हमारी वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती है टर्किश हिसार A+ और हिसार O+ एयर डिफेंस सिस्टम से, जहां पर मैक्सिमम रेंज 25 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। लेकिन स्टील डोम खाली इतना नहीं है। स्टील डोम में अगर आप हिसार के ऊपर जाते हैं तो आपको साइपर मिसाइल मिलती है। ये इनकी मीडियम रेंज की मिसाइल है जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंगेज कर सकती है। बाकी फ्यूचर में यहाँ पर साइपर 2 और साइपर 3 मिसाइल भी ऐड होंगी, लेकिन फिलहाल साइपर 1 ही इनके पास सर्विस में है। साइपर 2 में इनको 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और साइपर 3 में इनको अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलेगी। तो ये जो साइपर मिसाइल है ये बेसिकली फाइटर प्लेटफॉर्म्स को इंगेज करने में इस्तेमाल करी जाएंगी, साथ में इनसे मिसाइल्स का भी इंगेजमेंट किया जाएगा। वहीं पर लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए भी यहाँ पर एक रडार सिस्टम ऐड किया गया है जिसे इराल कहते हैं। ये एक S-बैंड अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है। हमारे पास भी इस कैटेगरी के रडार एक्टिव हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। पर जो स्टील डोम है उसमें अच्छी बात यह है कि ये सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इवन ये जो मीडियम रेंज की साइपर मिसाइल है ये भी इंटीग्रेटेड है।
तो स्टील डोम एक डिसेंट सिस्टम मालूम होता है, मीडियम रेंज तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। हाँ, ये सिस्टम ये यूज कर सकते हैं यूएवीज के अगेंस्ट में, जो अगेन कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है, एक सीरियस थ्रेट बन चुका है। तो अगर पाकिस्तान को ये सिस्टम मिलते हैं तो कुछ हद तक उनको बेनिफिट होगा।